नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 7 हमारा राजस्थान का नवा पाठ। और ये आखिरी वीडियो होगा अपना ना कक्षा 7 का। उसके बाद में अपन 8वीं के बनाएंगे है ना। तो बात करते हैं संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने करी थी है ना। तो संविधान सभा की 1935 में सबसे पहले मांग किसने करी थी? तो आधिकारिक रूप से उनका नाम था कुछ ANM कुछ ऐसा राव करके कुछ नाम है ना। राव ने मांग करी थी। ठीक है। 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे 2015 में, तो उन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस रूप में मनाने का निर्णय लिया था। हाँ, 26 जनवरी 1950 को तो अपना संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को अपन है ना संविधान दिवस नहीं मनाते हैं। उस दिन अपन लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है। क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को संविधान संशोधन दिवस मनाते हैं। ठीक है। अब संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य बताओ दोस्तों, राजस्थान से कितने सदस्य थे संविधान सभा में? तो संविधान सभा में 11 सदस्य थे देसी रियासतों से, 1 सदस्य था अजमेर मेरवाड़ा से और 3 सदस्य बाद में आए थे। तो टोटल कितना हो गया? 15 सदस्य है ना। अब ये तो पसंद की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है। तो संविधान सभा में राजस्थान के कुल कितने सदस्य थे? कुल पूछे तो आपको 15 बताना है। देसी रियासतों से कितने थे? तो 11 और 1 अजमेर मेरवाड़ा से थे और 3 बाद में आए। तो राजस्थान के मूल निवासी थे और जो संविधान सभा में भाग लिया था उन्होंने, वो कौन कौन थे? तो सदस्य का नाम और रियासत है ना। अजमेर मेरवाड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश था, आप सभी जानते हो। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहाँ से थे? ये अजमेर मेरवाड़ा से थे। और अजमेर मेरवाड़ा का मुख्यमंत्री कौन था? प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा कहाँ से थे? उदयपुर से। बलवंत सिंह मेहता कहाँ से थे? उदयपुर से। जयनारायण व्यास कहाँ से थे? जोधपुर से। रामचंद्र उपाध्याय कहाँ से थे? अलवर से। दलेल सिंह कहाँ से था? कोटा से। और गोकुलाल असावा शाहपुरा से। जसवंत सिंह बीकानेर से। राय बहादुर सिंह बूंदी से था। राज बहादुर यहाँ राज बहादुर लिखा हुआ है। राज बहादुर कहाँ से था? भरतपुर से। कहाँ से था? भरतपुर से। और हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे। सरदार सिंह कहाँ से थे? खेतड़ी से थे। और अब देखो और एक वीटी कृष्णामाचारी कहाँ के थे? ये यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी थे। ये राजस्थान के निवासी नहीं थे। ये कहाँ के थे? मूलतः ये तमिलनाडु के थे, लेकिन यहाँ पर तो नौकरी करते थे। तो यहाँ तक तो है ना, यहाँ तक जो आया ना वो केंद्र शासित प्रदेश और देशी रियासतों से थे। और ये जो 3 है ना ये बाद में आए है ना। CS वेंकटाचारी जोधपुर से गए थे और ये अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आपको पता हो तो है ना। और सरदार KM पनिकर ये कहाँ से गए थे? बीकानेर से। विजय राघवाचारी ये उदयपुर से गए थे। अब इनके बारे में एक के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। संविधान में कुल कितने चित्र हैं? तो संविधान के अंदर कुल कितने हैं? 22 चित्र हैं। जो मुख्य चित्रकार था, चित्र बनाने वाला था, उसका नाम था नंदलाल बोस। कौन था? नंदलाल बोस। और सहायक चित्रकार था
कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान से ऐसे। हाँ, ये कृपाल सिंह शेखावत वही हैं ब्लू पोट्री वाला। कौन सा है? ब्लू, है ना, ब्लू, ब्लू पोट्री वाला है, ब्लू, ब्लू नहीं, ब्लू, ब्लू पोट्री वाला। कौन सा? ब्लू पोट्री वाला, है ना, कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, अब बात करते हैं मुकुट प्यारी लाल भार्गव। हमने देखा था मुकुट प्यारी लाल भार्गव कहाँ का था? ये अजमेर मेरवाड़ा से था। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में 3 बार जेल गए थे और ये 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं अजमेर से। अजमेर से 3 बार लोकसभा के सांसद कौन रहे थे? मुकुट प्यारी लाल भार्गव थे। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा आप सभी जानते हैं उदयपुर के थे। 1938 में इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया था और इसका अध्यक्ष किसको बनाया था? बलवंत सिंह मेहता को बनाया था। 1941 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? माणिक्यलाल वर्मा ने करी थी। और माणिक्यलाल वर्मा ने पंचड़ा गीत लिखा था। और झंडा गीत किसने लिखा था? आपको पता है झंडा गीत? झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत लिखा था विजय सिंह पथिक ने। पथिक साहब ने लिखा था झंडा गीत, है ना, याद रखना। ठीक है, और राजस्थान 1963 के अंदर राजस्थान खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। राजस्थान खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी, है ना। और इसके अध्यक्ष 1963 में कौन रहते हैं? माणिक्यलाल वर्मा रहते हैं। इसके बाद में आता है जय नारायण व्यास। सभी जानते हैं कि ये जोधपुर के रहने वाले थे और 1923 के अंदर तरुण राजस्थान के संस्थापक रहे। देखो 1922 के अंदर तो निकाला था नवीन राजस्थान, विजय सिंह पथिक ने निकाला था नवीन राजस्थान। कहाँ से? अजमेर से प्रकाशित हुआ था। लेकिन 1 साल के अंदर ही इस पर क्या पाबंदियाँ लगी थी, प्रतिबंध लगा दिया था। तो अगले साल 1923 के अंदर तरुण राजस्थान नाम का समाचार पत्र निकाला था, उसका नाम चेंज करके। और 1936 के अंदर इन्होंने अखंड भारत नाम का समाचार पत्र भी निकाला था हिंदी भाषा में निकाला था। ये महाराष्ट्र से निकाला था इन्होंने। कहाँ से? महाराष्ट्र से निकाला था। और इन्होंने ब्यावर से एक राजस्थानी भाषा में भी समाचार पत्र निकाला था, उसका नाम था आगी बाण। क्या था? आगी बाण नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। और 1951 से 1956 तक ये राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 2 बार सीएम कौन रहे? जय नारायण व्यास। ठीक है, आगे बात करते हैं बलवंत सिंह मेहता। 1943 में वनवासी छात्रावास की स्थापना इन्होंने उदयपुर में करी थी और मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले ये प्रथम राजस्थानी थे। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी व्यक्ति कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। हाँ, बलवंत सिंह मेहता वही है जो कि मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। इसके बाद में बात करते हैं रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय कहाँ के थे? अलवर से। ठीक। दलेल सिंह कोटा। दलेल सिंह कहाँ के थे? कोटा के थे। ये कोटा के महाराज भीम सिंह के निजी सचिव थे। इन्होंने भीम सिंह ने इनको अपनी तरफ से संविधान सभा में नियुक्त किया था। गोकुलाल असावा आप सभी जानते हैं, शाहपुरा बिलवाड़ा के रहने वाले थे। आगे आता है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कहाँ से थे? ये बीकानेर से थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य रहे थे। फिर आता है राज बहादुर। यहाँ पर गलत है, ये बूंदी नहीं होगा, भरतपुर से होगा। कहाँ से हैं? भरतपुर से। कहाँ से हैं? भरतपुर से थे। ये भरतपुर से थे। राज बहादुर कहाँ से थे? भरतपुर से थे। ये भारत का नेपाल में है ना, भारत का राजदूत बने थे। उसके बाद में आता है हीरालाल शास्त्री। दोस्तों आप सबको पता होगा कि जीवन कुटीर उद्योग ने इसकी स्थापना किसने करी थी? हीरालाल शास्त्री ने। आप सभी जानते हो कि टोंक जिले की निवाई तहसील में वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना करी थी, 1929 में करी थी, है ना। अब याद रखने योग्य वाली तो बात ये है, आजकल एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद
जिसकी स्थापना 1927 के अंदर मुंबई में करी थी। कहाँ पर करी थी? मुंबई। आजकल का मुंबई उस ज़माने का बम्बई था, है ना। उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। ये अपने लिए काम की चीज़ है। आगे बात करते हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह कहाँ के थे? सरदार सिंह खेतड़ी के थे। ये खेतड़ी के राजा थे और ये भी राज्यसभा में सदस्य रहते हैं। अब वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी ये तमिलनाडु के थे मूलतः और ये जयपुर में दीवान की नौकरी करते थे, है ना। ये जयपुर की तरफ से संविधान सभा में गए थे। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के सदस्य बने थे और बाद में राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। आप सभी जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, है ना। बी आर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के सदस्य अध्यक्ष, है ना। ठीक है। फिर आगे आता है सी एस वेंकटाचारी। ये अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये जोधपुर से थे संविधान सभा में और ये कर्नाटक के रहने वाले थे। ये 1951 में 3.5 महीने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। ये है ना ICS अधिकारी थे। फिर बात करते हैं सरदार KM पन्नीकर कहाँ के थे? ये केरल के रहने वाले थे, लेकिन ये बीकानेर में नौकरी करते थे। ये मिस्र, चीन, फ्रांस का राजदूत बने थे। अब लास्ट है अपना सर टी विजया राघवाचार्य। आप सबको पता होगा है ना कि ये मेवाड़ के PM रहे और बिझोलिया किसान आंदोलन के समय इन्होंने मोहन सिंह मेहता को भेज करके मामला ख़त्म किया था, है ना। 1941 के अंदर बिझोलिया आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी? 1941 से। कब से चला था? 1897 से लेकर के 1941 तक चला था। कुल 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन बिझोलिया किसान आंदोलन था। ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ में अपना कक्षा 7 का है जो क्रैश कोर्स है वो पूरा हो चुका है। हमने 6ठी का भी कर लिया है, 7वीं का भी कर लिया है और अभी 8वीं और 9वीं और 10वीं के कुछ ही दिनों में लाने वाला हूँ। धन्यवाद।